जय हो चटपटा मैया की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाए चटपटा मैया का एक चमत्कारी कहानी। ये कहानी एक जनी बांझिर रानी और उनके दासी के ऊपर आधारित बा। कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुनी है, अधूरी न छोड़ी है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करी है। हे चटपटा मैया, जे भी भक्त ये कहानी सुनत बाए सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूरी सुने, ओके सब मनोकामना जरूर पूर्ण की हो। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहे ने एक रानी रही। तो राजा रानी के कोनो औलाद ना रही। यह वजह से राजा रानी बहुत दुखी रहत रहन भाई। एक दिन के बात है कि रानी अपने महल में बैठ के खूब रोवत रही। तब तक उनकर जौन खास दासी रही, उनके लगे गए देखे से रानी के रोवत, तो भाई बहुत घबराई गए। कहे रानी साहेब का बात होगी, काहे आप इतना रोवत है? तो रानी कही कि हे दासी, तू तो जानत हूँ कि हमरा कोनो संतान ना है। अब इतना दिन हुई कि हम का आए, अब तो कोनो उम्मीदों ना बची बा। राजा से कही थे दूसर शादी कैले, राजा दूसर सदियों ना करते। अब इतना बड़ा साम्राज्य के उत्तराधिकारी ना बा, और के राज्य संभारे, के प्रजा के देखभाल करे। ये महान कष्ट है, रोई न तो का करी। तो दासी कहे कि रानी साहेब, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर हमार बात माना तो एक बात हम कही। तो रानी कहीं बतावा काव कहबू, तू तो हमेशा हमार भला किहू है, तो काहे न हम तोहार बात मानब। तो दासी कहे कि कुछ दिन के लिए राजा से तू न मिला, एक आध साल, 8 9 महीना 10 महीना तू राजा से ना मिला, दूर हो जा, और राजा से यही कह दिया कि हम गर्भवती है। रानी अवाक रह गई, कहीं दासी तू इकाव कहत हो, राजा तो हम इतना मानत हन कि दूसर शादी ना करत हन, और तू कहत हो हम उनसे इतना बड़ा झूठ बोली। जब हमरे बच्चा न पैदा होए तो राजा के कितना बड़ा आघात लागे, हम उतना बड़ा दर्द उनका ना दे सके। थोड़े दिन तो खुश हो जाए, लेकिन बाद में का होए। दासी कहे ऐसन कुछ ना होए, तू खाली ऐसन कह दिया, माता रानी के ऊपर भरोसा रखा, और यही चटपटा मैया का मंदिर बा थोड़ी दूर पे, और वही चल के उन्हें विनती करबो तो चटपटा मैया जरूर दे दी है। लेकिन जैसन हम कहा था वैसन करा जरूर। अब इतना जब वो समझाएस तो माता रानी के ऊपर भरोसा कई के रानी कहीं चला ठीक बा भाई। अब रानी राजा से बताए दी कहीं हम गर्भवती है, लेकिन हमें पंडित बताए हैं कि अब तो उसे हमें ना मिले एक बार जब तक कि संतान पैदा न हो जाए। राजा कहन भाई बहुत खुशी की बात बा, कम से कम हमरे संतान पैदा तो होए। अब तू 8 9 महीना ना मिलबू कोनो बात ना, रहबू तू महल में, हाल चाल तो दासी द्वारा मिलबे करे। रानी कहीं हाँ बिल्कुल मिले। अब वही समय से राजा रानी मिला बंद कर दे। धीरे धीरे समय बिताए, 1 महीना 2 महीना, तो अब उनके जो घबराए लाग, दासी से कहीं बतावा धीरे धीरे समय बीतत बा। अब काव कहब हम राजा से। दासी कहीं रानी चुप मारे रहा, जैसे हमरे साथे तू मंदिर चलत हो वैसे तू खाली मंदिर चला करा, माता रानी से विनती करा, माता रानी जरूर सुनी है। अब रोज दासी और वह दोनों जनी निकल जात रही चटपटा मैया के मंदिर में जोत बत्ती करें, और भोग प्रसाद चढ़ावे, माता रानी से विनती करें हे माता रानी एक संतान हमको दे दे। धीरे धीरे ऐसे समय बीत गए 8 9 महीना का। तो अब रानी कहीं अब बताओ, अब तो इतना दिन हो गया। अब राजा जब पूछी है कि बच्चा कहाँ गए तब का होए, तो दासी कहीं चुप मारे रहा। 9 महीना बीते गए, जब 9 महीना हो गए तो कहीं न बन जाते राजा से कह देवे कि महल में बहुत सुंदर राजकुमार पैदा भा हैं। तो रानी कहे कि ऐसन कैसे कह देबू, जब राजा कहिए दिखावा तब का कहबू। तो दासी कहीं कह दे कि पंडित मना कहे हैं कि जब तक राजकुमार के बियाह न हो जाए तब तक राजा के ना देखे बा, ना बहुत बड़ी गरह बा, राजा के जान के खतरा बा, राजकुमार के जान के खतरा बा, तो राजा खुदे अपन न देखी है। रानी कहीं चला ठीक बा, मन दबाए के अपन कहीं जा भाई। तो दासी दौड़ी दौड़ी गए, कहे राजा साहब बधाई हो, बधाई हो, आपके पुत्र पैदा भय। अब राजा भाई बहुत खुश हो गए, पूरे महल में खुशी के हर्ष का एकदम पूरा माहौल हो गए, गाजा बाजा ढोल मजीरा सब बाजे लाग, सोहर ओहर सब राजा बुलाए मेहरारून को गवाएन, अपने प्रजा के मुहर सरफी सब बांटेन, खाना पीना नाच गाना बाजा सब भय। और रानी एका सब सुन के बहुत दुखी भई। जब राजा कहन कि हमें दिखाए द, तो दासी कहे कि अब ना देखे है, ऐसे ऐसे पंडित कहे हैं, अगर बहिन आप देख ले तो राजकुमार के जान के खतरा बा। जब राजा राजकुमार की शादी हुए वही समय तू उनका देखबा।
राजा भाई मन दबाए चुप हो गए, कहें चला कम से कम हमरे बेटौआ बात हो ना देखे के पावत है, भले ना देखे के पावत है कबो तो देखब बा तो हमार बेटौआ। तो अब भाई ऐसे ऐसे समय बीतेला। अब समय जब बीत गए 14-15 साल के, तो रानी रोजे रोज उनके जीव एकदम फूलत रहा है कि राजा कबो सच्चाई पता पाई जाइए तो हमसे बहुत नफरत करी है और उनका बहुत बड़ा आघात लागे। रोज दासी से कहा बतावा अब काव करी अब काव करी। दासी हमेशा कहा माता रानी भरोसा रखा। तो ऐसे ऐसे भाई जब समय बीता 14-15 साल हो गए, तो एक दिन दसियहू कहीं रानी से कहीं कि अब तू राजा साहब से कहा कि कोनो सुंदर राजकुमारी देखे और बेटवा के बियाह करे बा। तो रानी कहिन की कैसन बात करत हूँ, लड़का हमरे हइये नन बिहवा के करब, राजकुमारी वे देख ली है तो तू काव काव हमें बतावत हो, तोरे ऊपर भरोसा करके हम सब कुछ तोहार बात मानत चली जात है और तू पता ना काव काव कहत हो। तो कहिन जोन कहत है ओका करा, जैसे इतना बात मानू वैसे इतना बात और माना, अब तोहार मनोकामना पूर्ण होए वाली बाटे। तब भाई उनके बात मान के राजा से कहीं राजा साहब अब लड़किया सयान होगी बा और अब तू राजकुमारी खोजा शादी के लिए, कहे पहले के जमाने में भाई 15-16 साल में शादी हो ही जात रही है। तो राजा बड़ा खुश भैन कहे न चला हमारे राजकुमार के ब्याह होए तो हम अपने राजकुमार के देखे के पाऊ। तो ब्याह भाई तय कही देन एक सुंदर राजकुमारी से। अब जौने दिन बारात निकले भरत रानी कहीं अब बतावा आप के का डोला में बैठोबू और कैसे का हुए। तो कहीं चुप मारे रहा चिंता न करा, तू एक काम करा 1.25 मन का एक पुतला बनवावा, 1.25 मन तिल गुड़ घी और में खूब ढेर के मेवा मिलाई के और पुतला बनवावा। तो का कहिन क्यों का हुए कहीं हुए पुतला बैठाओ जोड़ा जामा पहिराई के, तो बाद में तू देखत जा वही का होत है। तब वह पुतला बनवाई खूब बढ़िया अब मामा मामा महकत रहा, वही जोड़ा जामा पहिराई दी साफा बांध दी और डोला पीनस कहीं खूब बढ़िया सजवावा, खूब हमें झालर पर्दा लगवावा जौने से कि देख ही ना पावे दुल्हा का। रानी राजा से कहीं कहीं इतना बढ़िया पीनस और इतना बढ़िया डोला सजवावा कि जौने क्यों देखे न पावे वही तुहू ना देखे के बा यही मारा ऐसन पर्दा लगवावा क्यों देखे न पावे। तो हमा खूब बढ़िया रेशमी पर्दा खूब चमकील एकदम बढ़िया चमचम चमचम चमकत रहा, हीरा मोती जड़ा रहे लगवाए खूब पीनस सजवाए दी और वही में डोला में वो पुतला बैठाए दी। पुतला बैठाए कहारे से कहीं अब लेके चला। तो दासी राजा से कहीं कि आप बारात लेके आगे आगे चला और हम सब पीछे से आवत है, चटपटा मैया माता के मंदिर में दुल्हा के दर्शन कराए दे तब हमहू रानी आओ और तू जो चला लेके। राजा कहन ठीक बा। तो सब बारात आगे निकल गए और कहारन से कहीं चटपटा मैया के मंदिर में चला। अब मैं गए के बाद कहारन से कहीं डोला उतार दे और कहारन से कहीं कहीं की अब तोरे सबके मन कहे घूम टहल ले, वे सब अपने अरवार चला गए घूमे टहरे। अब रानी और दासी दोनों जनी गई माता रानी के मंदिर में खूब अपन मनाई दनाई पूजा पाठ की सब कुछ की। अब हर चटपटा मैया जब देखी को डोला में वो बैठा रहा तो खूब महक बाहर से आवत रही भाई, मेवा रहा खूब ओमा मेवा मिश्री खूब ढेर का घी सब कुछ रहा, ओमा इलायची खूब ढेर का रहा, लौंग रहा, अपन खूब हमा महमा माता रानी के महकत रहा। अब उनका महक आए उनके नाकी में गए तो अपन निकरीन देखी कहाँ का महकत बा, तो देखी ही डोलवा कोरियन से महक आवत बा और पर्दा खूब बढ़िया सुंदर सुंदर लाग रहा है, देख के मोहित हो गई। लाल लाल रहा है हुमा खूब हीरा मोती जड़ा रहा है और रेशम का पर्दा गई, पर्दा तनकी हटाई तो और महक तेज हो गए। देखी वह पुतला और वो पुतला बैठावा रहा जोड़ा जामा हटाई वहीं धई दी और सारा कुछ अपनो खाई और जौन देवी भगवती रही उनका सहेली लोग सबको बुलाए ली कहीं तो बड़ा बढ़िया बा आवा खा जा और सब जनी मिल के खाए पी के अपन निमकाए दी। और जब रानी और दासी पूजा करके आए तो देखी डोला में पुतला गायब, सब माता रानी खाए लगी रही। तो अब वो कहीं रानी कहीं अब बतावा अब का होए, जोन पुतला उतला बने हो गायब हो गए काव लेके जाबू, ये कहाँ चला गए पुतला, कहीं चुप मारे रहा। माता रानी खाए हैं चलते नहीं मांगब तो गई दोनों जनी। तो कहीं माता रानी एक तो इतना दिन से तुहार विनती करत हई और इतना दिन से तोहरे मंदिरे रानी के लेके आवत हई प्रार्थना करत हई और तू औलाद दिहू ना है। अब एक ठीक कैसो हम इज्जत राखे मारा पुतला बनाए वो खाए पी के निमकाए दिहू, अभी बतावा कैसे हमारी इज्जत रहे। अब तू चाहे जोन खाए हो ओका वापस करा पेटे में से अपने निकाल के दिया और चाहे तू ये बेटवा दिया, एक चीज से तुम्हें देख पर लेटा दया बेटा दिया। अब माता रानी बहुत परेशान भई, कहिन भाई इनके संतान ना लिखी रही थे नाते इनका संतान ना दे, जब इनका लिखे ना रहन ब्रह्मा तो हम कहाँ से इनका संतान दे दे।
तो वो कहिन दासी कहिन कि अगर इनके संतान नाय लिखी रही तू नाय दिहू तो जवन हम कहे रहे कम से कम ओकत रह दे हो तू ओका काहे खाए ले गऊ। अब इनकर बियाह बाटे आज अब बारात लेके राजा पहुंच गए हैं। लड़कियां ना पहुंचे तो का होए, हम पुतला बना के ले जात रहे शादी करावे खातिर। अब तो बहुत बड़ी बेइज्जती होए। अब तुम्हें तो कुछ करे के पड़े जरूर चाहे जवन करा, या तो लेटा दे या तो बेटा दे। अब माता रानी बहुत परेशान भई गई, जोन खाए भय पेटे में से कहाँ से निकाल के दे भाई। तो कहीं अच्छा एक काम करा कि हम बेटा देत हई और तोहार इज्जत रही जाए जाए बियाह करा। और बियाह कई के जब लौट के आवे लागू तिही रास्ता से आओ और हमार वापस कह दिहू कहे से इनके संतान ना लिखी बा। तो दासी कहीं ठीक बा पहले तू दिया। तो माता रानी का आशीर्वाद से चमत्कार से उनके माया से एक सुंदर बेटवा मिल गया उनका। और वही खूब बढ़िया पहिरा ओढ़ाई कि जौन जोड़ा जामा रहा ओका सब कई के डोला में बैठाई दी और अपन चली गई बारात लेके। अब रानी से कहीं कि देखो तो कहीं हाँ देखे तो, लेकिन जौन है जब माता रानी ले ली है तब दासी कहीं चुप मारे रहा इतना देखो वहीं आगे और देखत जा। अब बारात गए हुआ दुआरे चार जब होएला तो राजा देखेन बड़ा खुश भयन कहन वाह भाई हमार बेटवा तो बहुत सुंदर बा। उ माता रानी की माया से बना रहा, अलौकिक रहा, सबसे ज्यादा सुंदर रहा, कहीं इतना सुंदर आज तक हम देखे ना। हमार बेटवा उनका छाती फूल की एक गज का होई। अच्छा शादी ब्याह भय और दुल्हन के विदाई कराए के लेके सब आवे लागे। अब लइके आवे लागिन दूल्हा दुल्हन एक्के में बैठावा रहन भाई पीनस में। और उनके से राजा से कहीं इनके सब कहिन कि अच्छा तू आगे आगे चला और हमहू दोनों जनी दूल्हा दुल्हन के दर्शन कराए माता रानी के तब लेके आवत हई। तो भाई गई हुआ दर्शन करावे खातिर माता रानी और दुल्हनियों कहिन दासी कहिन कि चल के माता रानी से जब दर्शन की हो और माता रानी के पैर में तब तक तो गिरी रहो जब तक माता रानी तुमका सदा सौभाग्यवती के आशीर्वाद न दे दी है। दुल्हनियों कहिन ठीक बा। तो भाई जात गए हुआ सब और जौन माता रानी दे रहीन बेटवा उहा और दुल्हन अपना दोनों जनी मतलब चारों जने मंदिरे गए और सब जने हुआ मत्था टेकन सबको माता रानी कुल आशीर्वाद दई डारी और सब तो अपन भाई उठ गए और दुल्हनियों ना उठत रही उन्हों कहीं कि इतना आशीर्वाद तो दे अब काहे तू ना उठत हो, काहे तू चरण में पड़ी हो, तू का और का चाहिए। दुल्हनियों कहीं माता रानी सब आशीर्वाद ते दिहू लेकिन जवन आशीर्वाद एक सुहागन के सबसे ज्यादा चाहे वो आशीर्वाद ना दिहू। तो कहीं का चाहिए कहीं अखंड सौभाग्यवती रहे का आशीर्वाद हमें देवे ना की हूँ। तो माता रानी कहीं जा पुत्री अखंड सौभाग्यवती हुआ सदा सुहागिन रहा। तब वह उठ गई और फिर जो दासी रही दुल्हा से कहीं चला डोला में बैठा और दुल्हन से कहीं चला डोला में बैठा और कहारन से कहीं उठावा लेके चला। माता रानी दौड़ाए ली कहीं रे कहे रहू आपसी में देवे और कहाँ तू जौन लेके जात हो इनके संतान ना लिखी बा। हमार लड़का जौन हम देहे है उका वापस करा, हम खाए रहे पुतला बनाए रहो तो ठीक है लेकिन तो दही तो दहेत नहीं दे तार इज्जत रहेगी ब्याह होएगे। अब पुतला हमार लड़का वापस करा आओ पतो लेके जा। तो दासी जौन रही कहीं कहीं माता रानी ये तो बहुत गड़बड़ हुई जाए। अब तू अखंड सौभाग्यवती रहे के इनका आशीर्वाद दे दे हो और जब बेटुआ ले लेबू तो कहाँ से अखंड सौभाग्यवती रही है कैसे सदा सुहागिन रही है। ते नाते से अगर तू इनका देहे हो आशीर्वाद तो ये लड़का वापस ना ले सकतू। माता रानी कहीं वाह दासी तोरे बुद्धि के तो कमाल है, एक तो तू कितना वफादार हो अपने रानी के लिए इतना बड़ा खेल खेलू हमारे साथे। जा तू जीत गयो हम हार गए अब इनका लेके जाओ अच्छे से रखियो। भाई खुशी खुशी रानी दासी और दुल्हा दुल्हन सब क्यों आयन और बढ़िया से दुल्हनी के घरे में गृह प्रवेश भय। और फिर जब शुक्रवार के दिन आए तो रानी पूरे नगर के सुहागिन को बुलाए के चटपटा मैया पूजा कराई। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय।